नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हरियाणा का साल 2023-24 का बजट मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री पेश कर दिया है। अब इस बजट को किस तरीके से देखते हैं हरियाणा कांग्रेस के नेता, बात करने के लिए शमशेर सिंह गोगी असंध से कांग्रेस के विधायक मेरे साथ हैं। गोगी साहब, आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहूँगा। ये बजट कैसे देखते हैं आप, कैसा लगा आपको बजट? देखो, ये तो बजट जो है ना, बिल्कुल नीरस बजट है। किसी का भी बड़े का काम इसके अंदर नहीं है। ये एक राजनीतिक जो इलेक्शन के अंदर भाषण देते हैं ना, ये भाषण था और संभावनाओं का पटारा भी, ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कह दिया भी वो जल योजना के तहत गांव में सभी घरों में पानी पहुंच गया। इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। अगर मुख्यमंत्री जी मेरी बात सुन रहे हों तो बेशक तुरंत प्रभाव से जांच कराएं और जिन अफसरों ने ये रिपोर्ट दी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने लिखी भी हैं। भाई ऐसी मतलब बिना सोचे समझे। अच्छा, जो ये बुजुर्गों को पेंशन बढ़ा दी है अब, और बुजुर्गों का हरियाणा रोडवेज में पहले 65 साल की उम्र थी, आधा किराया लगता था, अब 60 साल की उम्र कर दी है। आप इसे कैसे देखते हैं? और ये तो एक लॉलीपॉप है। पेंशन तो काट दी, किराया उनके पास कहाँ है? जब उनके पास किराया ही नहीं है, पहले जो पेंशन देते थे उन पर किराया होता था, तो अगले 65 साल में भी दे दो। अब पेंशन तो रही नहीं, तो ये उनको एक बहलाने का एक वो है, मतलब थोड़ा पोचा सा फेर रहे। और जो बुजुर्ग पेंशन बढ़ाई है 250 रुपये, 2530, वो तो एक सुनछना है ना। वो डिप्टी सीएम साहब ने 5100 का वादा कराया था, वो इसलिए चल रहा है थोड़ा थोड़ा। हर साल 250 का वो लॉलीपॉप। महंगाई कितनी बढ़ गई। तो आपने क्या क्या पॉइंट्स नोट किए हैं वो बता दीजिए। अब ये कहते हैं कि जो भी संरक्षित धन है उसको बचा के रखना, एक लाइन लिखी हुई है बजट में। भाई संरक्षित धन तो सारे देश का मोदी जी ने बेच दिया, जो बचा के रखा हुआ था इतने सालों से अपनी। और मोदी जी का नाम लेके ये कह रहे हैं भी जो दुनिया में देश अभी पैदा हुआ है, जो मोदी जी नहीं थे तो देश ही नहीं था। हम तो भाई पहले पैदा हुए थे बिना मोदी जी वाले में, ठीक है ना। जो मोदी वाले देश में पैदा हो, मोदी तो कहता पहले शर्म आती थी देश में रहने के लिए, अपने देश को देश की मतलब बदनामी कराता है। ये कहते हैं भी इतने हम वेटरनरी हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छी बात है, बनाओ। डॉक्टर कहाँ से ले आओगे? VLDA तक नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। और जो एक सिंचाई योजना में इन्होंने कहा है कि हम खालों को दोबारा से ठीक करेंगे। मेरा एक सुझाव है भाई, जो इतना पैसा उसमें लगा रहे हो ना, लंबे समय के लिए अगर करना है तो अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल के किसानों की मदद करो। और एक बिजली के कनेक्शनों का मुद्दा मैंने कल भी उठाया था। भाई 31 दिसंबर 18 के बाद बिजली का कनेक्शन नहीं दे रहे। अब इसमें कह दिया भाई 35 HP वाले को देंगे। वहाँ वाटर वर्क्स बना रहे हैं क्या? गरीब आदमी ने ट्यूबवेल लगाना है, 15 की मोटर पड़ेगी या 20 की पड़ेगी। 35 पावर की किसकी मोटर पड़ेगी? भाई जिसके 4 किल्ले हैं या 3 किल्ले हैं, अगर वो ट्यूबवेल लगाना चाहे वो तो वंचित ही रह गया। तो एक मेरा सुझाव है सरकार को, बजट में बोलने का मौका लगा तब भी दूंगा, भाई किसान को सब्सिडी दे के सोलर सिस्टम का इंतजाम कर दो, ना रोज रोज कनेक्शन देना पड़े। वो अपना ट्यूबवेल आप चला लिया करेगा। उसको जो आप सब्सिडी देते हो उसको दे दो ना 75% सब्सिडी, वो सोलर सिस्टम चालू कर देगा। आप इधर उधर लगा के वो कर रहे हो, उसकी एक पावर लिमिट रखो भाई, इतनी HP तक की मोटर के लिए इसको। भाई अगर आप 35 HP को किसान की मोटर मानते हो तो 35 HP तक की सोलर सिस्टम की उसको इजाज़त दे दो। किसान के बारे में इसके अंदर कुछ नहीं है। गरीब मतलब टोटली वही है, शराब पुरानी है, बोतल बोतल बदल रखी है, सौदा कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं हमने 311 किलोमीटर नई सड़क बनाई। 311 किलोमीटर में असंध तो आया नहीं भाई। असंध के अंदर 1 किलोमीटर छोड़ के 1 फुट भी नई सड़क नहीं बनाई। रिपेयर की सड़कों के अब पैसे मंजूर हुए हैं, जो 25 करोड़ इन्होंने कहे थे, वो जब बनेंगी जब बता देंगे। अब आगे इतनी बनाएंगे, देखूंगा जब तक आमना ब्याह है तो कैसे साए। जब तक संध के अंदर सड़कें नहीं बनेगी तब तक हम मतलब इस बजट की मैं घोर मतलब जो है निंदा करता हूँ
कि इस तरह से प्रवचन ये कथा का काम नहीं है, लोगों की भलाई का काम है, और वो प्रैक्टिकल होगा जब लोगों की जेब में 10 रुपये आएंगे तब लगेगा पता। एक अलग अलग एरिया की अगर बजट की बात करें, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, तो थोड़ा थोड़ा बजट उसमें बढ़ाया है पिछले साल के मुताबिक, तो इस बढ़ोतरी को आप काफ़ी नहीं मानते? ओह, बढ़ोतरी तो हर साल कोई बजट ऐसा आया जिसमें बजट घटा कभी। कर्जा तो बताया नहीं कितना बढ़ गया, वो भी बताना चाहिए था, परसेंटेज में बताया वो भी परसेंटेज में बताते भी कर्जा कितने परसेंट बढ़ा। दूसरी बात यह है भी किसान को इन्होंने कह दिया भाई हम इतने पैसे देंगे, काम क्या करोगे? बागवानी पे पैसे खर्च करेंगे, उस पे पैसे खर्च करेंगे। अरे जब डीएपी और यूरिया देनी होती है उस पे पैसे खर्च कर लो ना, उसकी मैनेजमेंट तो तुम ठीक नहीं कर रहे जो बिना पैसों के करनी है। अपैक्स को कहते हैं हम इस तरीके से बनाएंगे, उसके उस सौदा बनाएंगे, अपैक्स को बंद करने की स्कीम बना रहे हो। कोऑपरेटिव महकमे में 50% से ज़्यादा तो एम्प्लॉई नहीं है, उसको तो बंद करने की स्कीम बना रहे हो। तो ये मतलब इस तरह से झूठे वादे करने से जो लीडर है ना, आने वाले समय में लोग इनको घुसने नहीं दिया करेंगे, इलेक्शन में जाना मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह की झूठे लॉलीपॉप देते रहे। जनता में विश्वास बढ़ा के रखना जरूरी है, और मैं इस बजट की घोर मतलब जो है वो कहता हूँ भाई इससे घटिया बजट हो ही नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शमशेर सिंह गोगी असम से कांग्रेस के विधायक मेरे साथ थे और बजट पर उनकी प्रतिक्रिया ली। उनको ये बजट पसंद नहीं आया। मैं हूँ देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।